प्रिय छात्रों, आज आपको मैंने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में पढ़ा दिया है। एक और महत्वपूर्ण बोली है जो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसे हम भोजपुरी कहते हैं। भोजपुरी का नामकरण अगर हम देखने चले तो इसके नामकरण का जो प्रमुख कारण बताया जाता है कि राजा भोज ने एक नगर बसाया था जिसका नाम उन्होंने भोजपुर रखा था, और वहाँ पर जो बोली जाने वाली बोली विकसित हुई वो भोजपुरी कही जाने लगी। डॉक्टर गियर्सन ने भारतीय भाषाओं को अंतरंग और बहिरंग दो श्रेणियों में बांटा था, जिसमें उत्तरी पश्चिमी शाखा और दक्षिणी शाखा और पूर्वी शाखा, ये तीन श्रेणियां उन्होंने बनाई बहिरंग के लिए। बहिरंग के अंतर्गत उन्होंने तीन श्रेणियां बनाई, उत्तर पश्चिमी शाखा, दक्षिणी शाखा और पूर्वी शाखा। पूर्वी के अंतर्गत उन्होंने तीन भाषाएं बताई, जिसमें उड़िया, असमी, बंगला, ये तीन भाषाएं हुई, और उसी के अंतर्गत उन्होंने तीन बोलियां भी बताई, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी बोली उन्होंने बताई। इसकी उत्पत्ति के संबंध में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति मागधी प्राकृत अपभ्रंश से हुई है। मागधी प्राकृत से हुई है या अपभ्रंश कह सकते हैं, उससे हुई है। और इसके बोले जाने वाले जो क्षेत्र हैं वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर हम देखें तो बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, ये सब आते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जिसमें ये बोली जाती है। पश्चिमी बिहार में ये बोली जाती है, जिसमें बक्सर, सारण, सीवान, गोपालगंज, वैशाली, भभुआ, रोहतास, ये सब क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त ये झारखंड में बोली जाती है। झारखंड में पलामू, गढ़वा, ये सब क्षेत्र आते हैं। नेपाल में ये बोली जाती है। सूरीनाम, गयाना, त्रिनिदाद टोबैगो, फिजी, मॉरिशस, यहाँ से बहुत सारे गिरमिटिया गए थे जो इन क्षेत्रों से, तो वो लोग अभी भी वहाँ पर अपनी भोजपुरी को उन्होंने ज़िंदा रखा है और वो इस बोली को बोलते हैं। भोजपुरी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भोजपुरी को बोलने वाले लगभग 5 लाख लोग इस दुनिया में हैं, और 5 करोड़ लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, भोजपुरी को बोलने वाले लोग लगभग 5 करोड़ लोग हैं जो इस दुनिया में अलग अलग जगह पर बिखरे हुए पड़े हैं। और भोजपुरी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 154 भाषाएं हैं, मान्य भाषाएं हैं, उसमें भी एक स्थान इसको प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से भोजपुरी का महत्व बढ़ जाता है और भोजपुरी को जानना आवश्यक हो जाता है। एक और बात यहाँ पर हमें जान लेनी अनिवार्य है कि भोजपुरी के लोग अपनी भाषा पे प्यार तो बहुत करते हैं, और जान लीजिए कि अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। भोजपुरी अलग से फिल्म इंडस्ट्री हो गई है, लेकिन भोजपुरी में बहुत उत्कृष्ट कोटि का साहित्य हमें प्राप्त नहीं होता है। जो उनका लोक साहित्य है वो ज़रूर बहुत समृद्ध है और उत्कृष्ट भी है, पर जिस प्रकार से हमें अवधी या ब्रज में उत्कृष्ट साहित्य की परंपरा एक देखने को मिलती है, उस तरीके से हमको भोजपुरी में देखने को नहीं मिलती है। यद्यपि गोरखनाथ, धर्मदास, धरणीदास, शिवनारायण, कबीरदास का पर भी इसका कुछ प्रभाव था। भिखारी ठाकुर एक हैं जो नाटक लिखते थे, और महेंद्र मिश्र आजकल के लेखक हैं जो भोजपुरी लिखते हैं। इसकी 2 उपबोलियां हैं, महेशी और धारू। तो इस तरीके से ब्रज जो भोजपुरी है वो भोजपुरी प्रचलित तो बहुत है, और बहुत से लोग प्रयासरत हैं कि भोजपुरी में साहित्य भी रचा जाए। भोजपुरी के अंतर्गत फिल्में भी बनी ही रही हैं, और इसको एक समृद्ध या यूँ कहिए कि इसको एक सुसंस्कृत भाषा के रूप में स्थान प्राप्त हो, लोग प्रयासरत भी हैं। जो इसकी अगर हम भाषाई विशेषता देखने के लिए चलते हैं तो इसमें ला जोड़ दिया जाता है, क्रिया के अंत में ला जोड़ने की प्रथा है, जैसे आइल, गइल, खाइल, पियल, ये सब इसमें जोड़ दिया जाता है। और हिंदी का ला जो है वो इसमें रा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि फल, तो
फल ना कह करके हम क्या कहेंगे, फर। हल ना कह करके हम कहेंगे हर। इसी तरीके से र ना हो जाता है, जैसे कि लंगोट कहना है तो लंगोट को नंगोट कहेंगे। भोजपुरी में रा का लोप होता है, हमने आपको बताया ही था। जैसे लड़का कहना है तो लइका कहेंगे। इसके अलावा जैसे स्त्री लिंग की संज्ञाएं हैं जो इकारांत या ईकारांत होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें लिखना है मालिन तो हम मलिनी लिखेंगे, और आग लिखना है तो हम आग लिखेंगे। तो ये कुछ इनका है अपनी अलग विशेषता है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये जो बोली है वो भोजपुरी बोली है। और इसकी जो बहुवचन बनते हैं वो भी बड़े अच्छे, हमनी का जायक रहिल और कहत बाबू कहत रहिन, कहत रहनी, ऐसे करके ये बोलते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से इसको बोला और समझा जाता है। तो इस तरीके से हम भोजपुरी की भी कुछ विशेषताएं जान सकते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में या यूँ कहिए कि हमारे भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। खुश रहिए।